हेलो माय डियर स्टूडेंट, राजस्थान एपीओ में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। ये इस कम समय में कैसे आप अपनी तैयारी को करें, कैसे अपनी रणनीति को अपनाएं, कैसे अपनी मॉडर्न स्टडी को करें ताकि राजस्थान का जो एपीओ का प्री है वो आप करेक्ट कर जाए। इस बार देखिए राजस्थान में बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है आप लोग के लिए। आपके हाथ से ये वैकेंसी जाने ना पाए तो आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 25 दिनों में कैसे राजस्थान एपीओ की तैयारी करें। तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें, एक एक बातों को देखते रहें, समझते रहें, तो आपको पूरी बात बताई जाएगी। क्योंकि देखिए राजस्थान एपीओ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। इसमें मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, लोकल लॉज है और लैंग्वेज है। और मेजर एक्ट में आप लोग को न्यू क्रिमिनल्स लॉ के साथ साथ ओल्ड क्रिमिनल लॉ को भी पढ़ना है, 5 माइनर एक्ट पढ़ने हैं, 3 राजस्थान के लोकल लॉज पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है कि जिसमें कोई भी नए अपडेट होते हैं वो आप लोग को बताए जाते हैं, आप लोग उसको तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर ले। अब चलिए देखते हैं कि जो 25 दिन आप लोग के लिए बचा है, इन 25 थोड़े थोड़े से समय में लंबे सिलेबस को कैसे टेक्निकल रूप में तैयार किया जाए कि आप एपीओ के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए। आप लोग 10 मिनट हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत कंसंट्रेट होकर जुड़ें, पेन कॉपी लेके जुड़ें। एक एक बारी की आप लोग को बताई जाएगी, उसको आप जानेंगे, सीखेंगे, तो आपका जो राजस्थान का एपीओ प्री है वो बड़े आराम से निकाल ले जाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चंस आप लोग के लिए आएंगे। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे इसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है, 40 प्लस 30 प्लस 30। 100 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 40 प्लस 30 प्लस 30। 40 को दिया गया है मेजर रेट के फॉर्म में, 30 को दिया गया है माइनर रेट के फॉर्म में और बाकी 30 को दिया गया है लैंग्वेज के फॉर्म में। तो देखिए जो मेजर रेट के फॉर्म में आप लोग के लिए 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें बीएनएस के साथ आईपीसी भी आएगी, बीएनडब्ल्यूएस के साथ सीआरपीसी आएगी, बीएसए के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। और जो माइनर एक्ट है जिनकी संख्या 8 है, इसमें ध्यान रखिएगा 5 माइनर एक्ट है और 3 जो है इसके लोकल लॉज है जो राजस्थान स्टेट के लिए बनाए गए हैं। अब ये स्टूडेंट देखिए लैंग्वेज का जो पेपर है इससे भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे माइनर से 30 आएंगे। 15 क्वेश्चन इसमें लॉ के आएंगे, 15 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आएंगे और 15 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के आएंगे। देखिए ये पेपर जो स्टूडेंटों के लिए समस्या वाला थोड़ा सा है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन है वो गलत हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं जिनका हिंदी कमज़ोर होता है उसको हिंदी को तैयार करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पेपर को बहुत बैलेंस रूप में आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि आप इसमें क्रैक कर जाए आराम से। अब कैसे तैयारी करें, तो देखिए आप लोग को क्या करना है, जो भी मेजर एक्ट माइनर एक्ट लोकल लॉज उठाते हैं उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, किन किन सेक्शन को हमको पढ़ना है। तो इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर चले जाएंगे तो आप लोग को हर एक्ट का हमने बता रखा है कि कौन कौन से सेक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या करिए, पहले तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं उसका आप टाइटल याद रखिए, क्या उसकी टाइटल कहती है और उसकी ओल्ड क्रिमिनल लॉ में क्या टाइटल है और इसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल्स लॉ में क्या टाइटल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम देखिए सॉल्व करा देते हैं। जैसे हम डिफेमेशन से क्वेश्चन बराबर आता है मानहानि से। अब इसको हमको ये सीखना है कि बीएनएस में क्या पोजीशन है और इसका आईपीसी में क्या पोजीशन। देखिए बीएनएस में केवल एक सेक्शन है 356 जो बीएनएस है इसमें डेफमेशन को डिफाइन भी किया गया है, पनिशमेंट भी बताया गया है। अगर कोई डिफमेटरी स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रिंट करता है, तो उसके भी पनिशमेंट को बताया गया है और साथ साथ अगर कोई डिफमेटरी स्टेटमेंट को बेचता है तो वो भी बताया गया है। लेकिन जब हम आईपीसी में आते हैं तो आईपीसी में इसके लिए 4 सेक्शन दी गई है, 4 सेक्शन। पहला 499 है,
जिसमें डिफमेशन को परिभाषित किया गया है। फिर इसके बाद अंडर सेक्शन 500 जिसमें डिफमेशन मानहानि को दंडित बताया गया, परिभाषा बताई गई है। 501 अगर कोई डिफमेटरी चीज़ों को प्रिंट करता है तो उसका पनिशमेंट बताया गया है। अगर कोई डिफमेटरी स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रिंट करा के बेचता है, तो 502 में है। तो आपको क्या करना है कि ये मालूम होना चाहिए कि बीएनएस में जो 356 है वो आईपीसी की 4 सेक्शन में है। ऐसे आपको स्टडी करना है। अब इसके साथ साथ जैसे एक एग्जाम्पल और आप लोग को सॉल्व करा देते हैं। जैसे थेफ्ट है, जो चोरी हम लोग पढ़ते थे वो आईपीसी में जो थी 378, 379, 380, 381, 382, दैट इज 5 सेक्शंस आईपीसी में पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग जब बीएनएस पढ़ने लगे तो बीएनएस में केवल एक सेक्शन है 303 बीएनएस में। इसमें क्या है, 378 आईपीसी में चोरी को डिफाइन किया गया था। 379 में अगर पब्लिक प्लेस पे चोरी करता है, 380 में दुकान के अंदर चोरी करता है या किसी के घर के अंदर चोरी करता है, 381 अगर कोई क्लर्क चोरी करता है, सर्वेंट चोरी करता है, 382 चोर अगर अपने चोरी करने के दौरान कोई हथियार वगैरह लेके आता है। लेकिन 393 में जो 303 बीने से सारी चीज़ें दी गई है। 303 में एक नई चीज़ जो दी गई है, कम्युनिटी सर्विसेज। इस बार ज़रूर क्वेश्चन आएगा कम्युनिटी सर्विसेज से। तो जो लोग ऐसा ऑफेंस करते हैं, जो पहली बार जिन्होंने चोरी का अपराध किया है और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो 5000 से बिलो है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी उसकी रिकवरी हो गई है, तो जो ट्रायल कोर्ट है शैल बी ग्रांटेड कम्युनिटी सर्विस है, शैल बी वर्ड यूज़ किया गया है। तो ऐसे आपको तोड़ तोड़ के सेक्शन पे कमांड करनी है। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना है, आवश्यक तत्व को पढ़ना है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है उसके इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है वो किसी न किसी इलस्ट्रेशन पे रहती है। फिर आप लोग को केस लॉज को पढ़ना है, जो लीडिंग केस और लैंडमार्क केस है, करंट केस है। ये जो लॉ का पेपर है आपको डेली 4 घंटे पढ़ने हैं। या आप 4 घंटे को डिवाइड कर लीजिए, 3 घंटे आप मेजर पर दीजिए, 1 घंटे आप दीजिए माइनर पर। अब आता है हिंदी और इंग्लिश। देखिए समय कम है, 2 घंटे आप हिंदी पढ़िए, 2 घंटे इंग्लिश पढ़िए। देखिए जो चीज़ हिंदी में पढ़ना है वही चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। अगर हिंदी में आपको विलोम पढ़ना है तो इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स पढ़ना है। आपको अगर क्या नाम है पर्यायवाची पढ़ना है तो सिनोनिम पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, आपको लोककितिया पढ़ना है, एक शब्द पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो हिंदी में ग्रामर पढ़ना है वही इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ना है। अगर 10 से 15 दिन के 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका कमांड भी बन जाएगा। देखिए जब मेंस का पेपर आप देंगे तो भी हिंदी इंग्लिश रहेगा। तो एक बार इसको ठीक से तैयार कर लीजिए, तो वहाँ पर मेंस में भी आपको मदद मिलेगी। देखिए मेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है प्री के बाद, क्योंकि मेंस के बाद आपको क्या होगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर राजस्थान स्टेट में बन जाएंगे एपीओ के रूप में। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग के लिए क्या तैयारी किया है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी किया गया, 4 पार्ट में रेडी कर दिया गया है। पार्ट ए मेजर एक्ट है जिसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस, बीएनडब्ल्यूएस और बीएसए मिलेगा। पार्ट सेकंड में सारे माइनर एक्ट दिए गए। पार्ट थर्ड में लैंग्वेज दिया गया है। और पार्ट फोर्थ में जो है 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन के 5 सेट सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो प्री निकालने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। डियर स्टूडेंट, जो लोग क्लास नहीं ले पाए, अगर वो चाहते हैं कि क्रैश कोर्स का फ़ायदा ले लें, तो देखिए क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नया पेपर स्टार्ट होगा मंडे से, यानी कि 2 अगस्त से, वो 3 अगस्त से, वो तो आपको लाइव क्लास के रूप में मिलेगा। जो क्लास हो चुकी है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो ले लीजिए, बाकी पेपर के आप लाइव क्लास ले लें, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं जो बहुत लिमिटेड कॉपी बची हुई है, बहुत रिजनेबल रेट पर है, या आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने हैं, 9005078691, 9335144265। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे कि मुझे जो है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नोट्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए। जब आपके मैसेज आ जाएंगे, आगे के प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी कि क्या क्या आपको प्रोसीड करना है।
तो जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको वो क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल है रजिस्टर पार्सल के थ्रू आपके एड्रेस पर जाएगा और आप उसको ले सकते हैं।